ना बहुत आसान है। मौलाना साहब लड़कियों को मोबाइल ना दिया जाए। जो मौलाना साहब बोल रहे हैं उनकी सारी लड़कियों के हाथ में मोबाइल है। तीसरी वजह जो है वो नेट है, मोबाइल है। इस पर कंट्रोल बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये कहना बहुत आसान है मौलाना साहब लड़कियों को मोबाइल ना दिया जाए। जो मौलाना साहब बोल रहे हैं उनकी सारी लड़कियों के हाथ में मोबाइल है। जो मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं ना, उनकी सारी लड़कियों के हाथ में क्या है? मोबाइल है। आप ऐसी तरबियत करें कि हाउ टू यूज़ मोबाइल, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये समझा ले जाएं। मोबाइल एक समंदर है, उसमें गंदा पानी भी है, मीठा पानी भी है, अच्छा पानी भी है। हम अपनी बच्चियों को समझा ले जाएं कि बेटा गंदा पानी क्या क्या है, इसमें साफ़ पानी। मोबाइल एक बहुत बड़ा ज़रिया है इल्म दीन सीखने का। ये तय कर ले अपनी बच्चियों से कि रोज़ाना बेटा एक ही सालिम की तकरीर आप 20 मिनट की रोज़ सुनेंगे, फ्री का, न पैसा खर्चा करना है, ना नजराना देना है? और आपको आराम से आप तकरीर सुन सकते हैं, दीन की बातें जान सकते हैं। ये गाइडलाइन कराना ज़रूरी है हमको भी और पेरेंट्स को भी कि हाउ टू यूज़ मोबाइल, कि मोबाइल को इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप ये सोचें कि हम मोबाइल उनको ना दें, मसले का हल हो जाए। आप इसमें फेल हो चुके हैं ऑलरेडी, कुछ नहीं कर सकते। ज़बानी चाहे जितनी बातें कर लें। जब जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है 2 साल का, चश्मा लेने के लिए ज़िद पकड़े हुए हैं। अब चश्मा मेरा 10,000 का है। अब मैं चाह रहा हूँ कि चश्मा लेगा यार तोड़ देगा। अब आप बताइए कि बच्चे को कैसे समझाया जाए कि 10,000 का चश्मा नुकसान हो जाएगा। वो भी आप नहीं समझा सकते क्योंकि वो भी 2 साल से कम का है। उसे 10,000 और 10 लाख से कोई मतलब नहीं, उसको चश्मा चाहिए। ऐसे मौके पर आप क्या करते हैं? चश्मा ना देने के बजाय प्लास्टिक की घड़ी पकड़ा दी उसको। अल्टर देने का प्लान बनाएं कि जिस चीज़ से, मेरी बात समझने की कोशिश करें, जिस चीज़ से आप रोकना चाहते हैं और वो मुमकिनात में से नहीं है तो उसका बदल आपके पास क्या है। अगर आप बदल नहीं दे पाएंगे तो 2 में से एक शक्ल होगी, या तो बच्चा चश्मा तोड़ेगा और या क्या करेगा, आपने चश्मा ज़बरदस्ती छीन के रख लिया, या तो दिन भर रोएगा। बच्चे को रुलाना भी नहीं है और अपने चश्मे को बचाना भी है। अब आपके पास क्या हल है? वही हल मोबाइल के लिए भी तलाश करता है। लेकिन ये मुमकिन अब नहीं है कि आप अपने लड़के और लड़कियों को ये कह दें कि मैं मोबाइल नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि अब कॉलेज वाले कह रहे हैं प्रोजेक्ट बनाना है तुमको। अब वो निकालेगी कहाँ से? नेट से निकालेगी। अब आप मोबाइल ही नहीं देंगे तो उसका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? उन्होंने हर कॉलेज वाले प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। 10वीं में बच्चा पहुंचा, प्रोजेक्ट बन रहा है, तो मजबूरी हो गई है वो। इसमें हल तलाश करें। इस तरीके से अल्टरनेट जब तक नहीं तलाश किया जाएगा तब तक मसले का हल नहीं निकलेगा। बात मेरी समझे। आप देखिए हमने कितना किया तकरीर। टीवी बहुत बुरी चीज़ है। टीवी है, इतनी बातें हुई टीवी पर। कभी भी आज तक पूरी दुनिया में 1/5 हमारी पॉपुलेशन है, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, 1/5 हमारी पॉपुलेशन है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमान है। इतने लोग अगर टीवी की मुखालफत करें तो टीवी के प्रोडक्शन पर कमी आनी चाहिए थी, कोई भी कमी नहीं आई। वजह क्या हुई? आप टीवी का अल्टरनेट, टीवी का बदल नहीं दे पाए अपनी कौम को, लिहाजा टीवी के खिलाफ तकरीर करने के बावजूद भी आप फेल हो गए। अगर उसका बदल दिया जाता, बदल तलाश किया जाता कि इंटरटेनमेंट बच्चे चाह रहे हैं, कार्टून देखना चाह रहे हैं, फला काम, कैसे क्या सिस्टम किया जाए कि उस गलत कार्टून से निकाल करके और इनको क्या कर दिया जाए, सही बदल दे दिया जाए। उसमें उम्मत मुस्लिमा फेल हो गई, खासकर भारत के लोग। क्योंकि अभी तो यहाँ ये बहस चल रही है ना कि कैमरा जायज़ है कि ना जायज़, तो ये कहाँ पर ला कर, ये कैसे तुम्हारा मसला हल करेंगे? बाद मुल्कों में इसका बदल लाया गया। मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बच्चों के लिए बनाई गई कि जिससे उनका इंटरटेनमेंट हो। लेकिन आपके पास कुछ नहीं हो पाया। आपके पास बहस ये चल रही है कि वीडियो कैमरा जायज़ है कि नाजायज़ है। ठीक है, बहस कर लो, आज नहीं कल फतवा देना है वीडियो जायज़ है। लेकिन होशियार वो आदमी होता है जो 100 साल पहले की बात आज करे। तब तो आप जीनियस हैं, तब तो आप दानिश्वर हैं।
तब तो आप उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर आप इतना लेट चल रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1986 तक दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे में कि असल मस्जिद में माइक से अजान और जमात नहीं होती थी, माइक इज नॉट अलाउड। आज निज़ामुद्दीन में मरकज़ में माइक नॉट अलाउड। अब आप बताइए, माइक ईजाद हुए 130-40 साल हो चुका है, 130-40 साल के बाद भी मुसलमान अभी ये फतवा दे रहे हैं कि माइक का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। ऐसी कौम को न, गौर से सुनिए जुमले को, ऐसी कौम को अल्लाह कभी भी दुनिया की चाबी नहीं देता। क्यों? आप दुनिया को आप जंगल बना देंगे, आपको दुनिया को चलाने की सलाहियत ही नहीं है। दुनिया चाबी उनको दी जाती है जो 100 साल आगे की बात सोच करके और आज बातें करते हैं। लोग तहकीक कर रहे हैं कि अगर किसी दुनिया में कोई आबादी मिल गई तो हाउ टू कम्युनिकेट, हम उनसे बातें कैसे करेंगे, हम उनकी बातों को कैसे समझेंगे। बात इस पर चल रही है, तुम माइक में फंसे हुए हो। बात मेरी समझे? तो बहरहाल ये मसले का, नेट का और इसका हल ये है कि हम उसका अल्टरनेट तलाश करें, नंबर 1। नंबर 2, उनको बताएं कि इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करें।